नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। अभी कॉलेज टीचिंग एसोसिएट है, उसकी भर्ती आ रखी है अपने राजस्थान के अंदर और उसके फॉर्म चल रहे हैं। और उन फॉर्म भरने के दौरान बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं वो आ रही हैं। कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। हालांकि उन्होंने नोटिफिकेशन में ये बात लिखी है कि जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो भी भर सकते हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी अपेयरिंग में है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं उस दौरान बहुत सारी उनकी समस्याएं आ रही हैं। सैकड़ों कॉल जो हमारी टीम है उसके पास स्टूडेंट के आ चुके हैं। तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इस समस्या का एक प्रभावी जो समाधान है वो किया जाए। तो मैं आरएसएसबी बोर्ड गया था दुर्गापुरा के अंदर, जो राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ही वहाँ पे उनका बोर्ड है, तो उसके अंदर गया। तो मैंने प्रयास भी किया था कि आलोक राज जी से मिलूं, लेकिन उस समय उनकी मीटिंग थी। तो मैं सोचा एक दो दिन के अंदर वापस जाके कुछ इसी भर्ती को लेके कुछ इश्यूज हैं उसके ऊपर उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने जो टेक्निकल टीम है वहाँ की, जो आईटी सेल है, वहाँ पे जाके मैंने पूरा समझा किस प्रकार से उसका समाधान हो सकता है। वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कि ये इसका समाधान हो सकता है। फिर भी आपके कोई भी प्रश्न हो, चूंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत दूर दराज से हैं, कोई बाड़मेर से है, कोई गंगानगर से है, कोई झालावाड़ से है, कोई डूंगरपुर से है, कोई भरतपुर से है, गांव से हैं, वो लोग यहाँ जयपुर आके और इस समस्या का समाधान नहीं करवा सकते। तो आपकी तरफ से मैं उसका समाधान कराऊंगा। मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले, जो अपनी प्रोसेस स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि ये फॉर्म जरूर भरना, ये फॉर्म मिस मत करना किसी भी हालत में। क्योंकि जो आपको तनख्वाह दिख रही है 28,850, मैं आज लिख के दे रहा हूं, ये तनख्वाह इनको 101% बढ़ानी पड़ेगी और इसको परमानेंट भी करना पड़ेगा। ये अभी केवल और केवल इन्होंने एक अल्पकाल के लिए इस तरीके की प्रोसेस की है। हम सब लोग, बहुत सारे ग्रुप के लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं इनके ऊपर, और सब लोग दबाव बनाएंगे और इनको दबना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर और इनको इसका समाधान करना पड़ेगा। तो अभी आप फॉर्म जरूर भरना और इसकी तैयारी जरूर करना है। अब अपन देखते हैं जो फॉर्म में जो समस्याएं आ रही हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं, उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सभी समस्याओं का समाधान देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि एसएसओ आईडी खोलनी है, और एसएसओ आईडी खोलने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ आ रहा है। यहाँ पे 3 जून 2026 इसकी क्या है, लास्ट डेट है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग एसोसिएट पोस्ट ऑफ द राज्य 2026। इसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप चाहो उस सब्जेक्ट के अंदर ये फॉर्म है भर सकते हो, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद में आगे जो डिटेल है वो यहाँ पे आपकी फॉर्म की आ जाती है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डिटेल आती है इसमें। और डॉक्यूमेंट डिटेल के बाद में आगे चलते हो तो यहाँ आपको ये पूरी की पूरी चीजें हैं वो इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ एलिजिबिलिटी भरना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी नेट भरना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी भरना है, ओवरऑल रिजल्ट करना है। यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट पे आपके पास में यदि यूजीसी नेट नहीं है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट अवेटेड और अपेयरिंग। तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर भरने पड़ेंगे। यदि आपने फॉर्म भरना है तो फॉर्म की कॉपी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने यदि फॉर्म भरा है तो यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, रिजल्ट अपेयरिंग और अवेटेड प्रूफ। ठीक बात है। या बाद में आप एमए फाइनल ईयर में हो या एमएससी फाइनल ईयर या एमकॉम फाइनल ईयर में हो, तो वो आपको यहाँ पे अपनी फाइनल ईयर में हो तो उसका कोई न कोई फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा। मान लो कि वो फॉर्म आपके पास नहीं है, जैसे यूजीसी नेट के तो अभी फॉर्म निकल रहे हैं, तो आपने फॉर्म भर दिया और वो यहाँ पे कॉपी लगा दोगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सीएसआईआर नेट है उसके अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, और इसका एग्जाम होगा उस तक क्या हो जाएगा, तब तक आपका डिग्री मिल सकती है आपको। तो क्या करें हम। तो यहाँ पे मैं उनसे ये बात पूछी कि भाई जिन्होंने फॉर्म भर, अभी तक फॉर्म ओपन ही नहीं हुआ है तो वो कहाँ से भरेंगे इसमें। तो वो लोग अपना एक शपथ पत्र बनाना है और उस शपथ पत्र की फोटो खींच के और पीडीएफ बना के 100 KB टू 400 KB के बीच में पीडीएफ बना के वो अपलोड करनी है। शपथ पत्र में क्या लिखना है, शपथ पत्र में अपन को प्रॉपर लिखना है कि विषय वगैरह सब कुछ चीजें लिख के, और नीचे आपको ये लिख देना है कि ये मैं दावा करता हूं कि एग्जाम तक मेरी जो भी क्वालिफिकेशन है वो सभी फुलफिल कर दी जाएगी, और ऐसा नहीं होता है तो मेरे को रिजेक्ट किया जा सकता है इस फॉर्म से। ये शपथ पत्र और अपने नीचे साइन करके और वो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
शपथ पत्र डाल सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये सबसे बड़ी आपकी जो समस्या बनी हुई थी वो समस्या यही थी। और ये समस्या समाधान होने के बाद में आगे तो एकदम फटाफट फॉर्म भर जाएगा आराम से, यहाँ पे सेव मैनुअली कर सकते हो। उसके बाद आगे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप पे आगे 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 मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा यस वगैरह करके और पूरा है वो इसमें भर सकते हो आराम से। मेन वो जो स्टेप आ रही थी अपेयरिंग वाले में दिक्कत आ रही, तो अपेयरिंग वाले के अंदर आपको क्या भरना है, अपेयरिंग वाले के अंदर यदि आपके पास में फॉर्म भरा हुआ है तो फॉर्म की कॉपी भर दो, रिजल्ट अवेटिंग है तो वो भर दो, और वो दोनों ही चीजें नहीं है तो आप अपना शपथ पत्र है वो वहां पे लगा सकते हो। मेरे हिसाब से यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या थी। अब ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है ये भी आपको दिक्कत आ रही है, तो ये मैं और बता देता हूं। इसके अंदर कौन कौन भर सकता है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यहां पे मुद्दा आता है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो मैं बता देता हूं आपको, या तो पीजी या तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपके पास क्या होनी चाहिए नेट की डिग्री, या आपके पास में क्या होनी चाहिए राजस्थान सेट की डिग्री, या आपके पास क्या होनी चाहिए पीएचडी होनी चाहिए। या का मतलब तीनों में से एक डिग्री होनी चाहिए, और तीनों ही डिग्री आपके पास नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, तो भी आप फॉर्म में भर सकते हो। तो कैसे भर सकते हैं सर, जब आपका एग्जाम होगा, ये जो डिग्री है वो कब होनी चाहिए आपको, एग्जाम के समय ये डिग्री आपके पास है होनी चाहिए। तीनों बात, पहली बात। दूसरी, क्या सर पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है कि इसके लिए ना, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हो, अपेयरिंग का मतलब फर्स्ट ईयर वाले नहीं भर सकते, फाइनल ईयर वाले। यदि कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है, बशर्ते आपका जब एग्जाम हो उस समय आपके पास फाइनल ईयर की डिग्री होनी चाहिए प्लस नेट सेट की डिग्री होनी चाहिए। तो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म में अपेयरिंग वाले ऑप्शन में लगा के और वहां से आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, और वो फॉर्म भरते हो तो आपको इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको इसके अंदर एक्सेप्ट है वो कर लिया जाएगा। ठीक बात है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप आराम से भर सकते हो। अब बात आती है कि सर ये फॉर्म तो भर देंगे हम, ठीक है, ये फॉर्म क्यों भरें, इसके अंदर तनख्वाह तो एक माह की इसके अंदर तनख्वाह रखी गई है 28,850 रुपये, क्या रखी है प्रति माह रखी है। ये रियल में बेइज्जती करने वाली तनख्वाह रखी है। और ये जो अग्निवीर इसके अंदर स्कूल में कॉलेजों में बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत काम कर रही है सरकार। लेकिन एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, आज ही याद रख लेना इस चीज़ को, गवर्नमेंटें हैं उनको 5 मिनट नहीं लगती, 5 मिनट जनता के हाथ में होती हैं सब चीज़ें। अभी शुरू हुआ है, आपको पता है आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी, 3 दिन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के जितने ज़्यादा फॉलोअर हैं उससे ज़्यादा फॉलोअर उसके बन चुके हैं। और ये जिस दिन ये वो बिलों से बाहर निकल गए ना ये कॉकरोच, सरकार को ले बैठेंगे और सरकार दबाव में सब चीज़ें करेगी। और ये दबाव बनता है टाइम आने पे, ऐसे नहीं बनता है। अभी आप कितना ही दबाव बना लो ये कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन जब चुनाव आएंगे ना तो सरकार है ना, वो कहते हैं ना कि वो देसी भाषा में कहते हैं धूल खा के और करना पड़ेगा इसको, तो ये इनको परमानेंट भी करेगी और इनकी तनख्वाह भी 1 लाख करेगी। लेकिन अभी अपने करने से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी अपन प्रयास कर रहे हैं, सभी अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया है, बहुत सराहनीय काम किया उन्होंने, प्रशासन के अंदर उन्होंने बातें बताई हैं, उन तक बात पहुंचाई है, ये बहुत अच्छी बात है। अपने मंत्रियों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। कुछ जो बहुत ही बोलने वाले हैं या आगे बात पहुंचाने वाले हैं, उन विधायक और सांसदों तक बातें पहुंचाई हैं, ये काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और इससे ये चीज़ें हैं वो कम से कम उन बहरे कानों तक तो पहुंचे ना, और ये काम कर रहे हैं। और आगे भी अपन इस चीज़ के अंदर जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, लेकिन इसको परमानेंट भी करवाएंगे और ये तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, ये मत छोड़ना। 3500 पोस्टें हैं, 3500 पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, और मैं आज ही बोल रहा हूँ कि ये भर्ती को, इस जो एग्ज़ाम है इसके अंदर जो पोस्टें हैं उनको परमानेंट होंगी, और ये होंगी इस गवर्नमेंट के रहते रहते होंगी। गवर्नमेंट जब जाएगी तब इनको परमानेंट करके जाएगी, ठीक है ना। तो आज ही अपने आसपास ई मित्र है या स्वयं से ये फॉर्म भर देना, इसमें ज़्यादा डिले मत करना। और इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है आपके पेपर फेस्ट जीके की, जिसका अपन ने आगाज बैच है वो अपन ने ऑफलाइन और ऑनलाइन है वो प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहें
और जो आपको फर्स्ट पेपर की समस्या बनी हुई है वो समस्या से निजात पाना है तो अपन पेपर फर्स्ट जीके का बहुत शानदार हर बार की तरह उससे भी बेहतर अपन अब की बार जो क्लासेज हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। तो ऑनलाइन के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आरपीएससी विद सुनील सर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हमारी टीम आपके हर एक कमेंट का जवाब देगी और उनका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।